ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 15/9/2024 की वाणी है। रिवाइज कोर्स है 31/12/2001। अव्यक्त मधुर महावाक्य है। हेडलाइन में प्यारे बाबा ने कहा, नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नए वर्ष की वाणी है। तो बाबा ने कहा कि बाबा नया वर्ष मनाने आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग मना रहे हो। नव युग की खुशी हर एक बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नव युग अभी आया कि आया? शिव बाबा कहता, बच्चे जानते हो नव युग आया कि आया? दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। बाबा कहता, बच्चे आपका तो पूरा संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? बाबा कहता, बच्चे जानते हो नए वर्ष में खुशी मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो वो गिफ्ट भी कौन सी है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? पूछ रहे बाबा। गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है। गोल्डन युग में, सतयुग में सब कुछ बाबा कहते बच्चे गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। बाबा कहता, बच्चे सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नव युग में प्रकृति भी नई बन जाएगी। आज हिंदी का कहते हैं नव वर्ष का दिन है। तो प्यारे बाबा ने आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में ही मधुर महावाक्य सुनाए। तो आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। हर वस्तु नई अर्थात बाबा कहते गोल्डन एज वाली होगी, सतो प्रधान। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नया वर्ष मनाते बाबा कहते कि आपकी मन बुद्धि में क्या नवयुग याद आ रहा है? नवयुग याद है? पूछ रहे बाबा। बच्चे नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। शिव बाबा पहले नवयुग की मुबारक और फिर नए
वर्ष की मुबारक देते हैं, नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मधुबन में सभी पहुंचे हैं तो नए वर्ष मनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। शिव बाबा से अविनाशी गिफ्ट मिली है। तो बाबा कहते बच्चे अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। बाबा कहते बच्चे यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से क्या करना? बाबा कहते हैं सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना और शुभकामना रखना। तो शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है। आपकी शुभ भावना, बाबा कहते बच्चे, उनका भाव भी बदल सकती है। तो स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। स्व आत्मा का भाव अर्थात बाबा कहते शुभ भाव। हर एक तो हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे लेकिन आप सबको क्या देंगे? शुभ भावना। बाबा कहता बच्चे आपको चाहे कोई कुछ भी दे लेकिन आप क्या देंगे? सबको शुभ भावना और शुभ कामना दे सकते हैं। पूछ रहे बाबा हैं कि बच्चे शुभ भावना शुभ कामना दे सकते हैं। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। जब हम ऐसी शुभ भावना रखेंगे, शुभ कामना रखेंगे तो बाबा कहते बच्चे आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? पूछ रहे बाबा, बताओ कि नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे। तो क्या नवीनता करेंगे? तो हरेक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? कुछ परिवर्तन करने का बाबा कहते प्लान बनाया है या सिर्फ नया वर्ष ही मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? पूछ रहे बाबा। बच्चे बताओ कि नवीनता का तुमने क्या प्लान बनाया? कुछ बनाया है? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधनों द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। बाबा सबको देख रहे हैं कि सब बच्चे बड़े मजे से और आराम से हैं। कोई टीवी में देख रहे हैं, कोई मोबाइल में देख रहे हैं, जिस भी विधि से देख रहे हैं। तो बाबा सब बच्चों को देख देख करके बड़ा खुश हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में
अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। है, सुबह से लेकर के रात तक बाबा कहते बच्चे बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी है। शिव बाबा ने चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। अब बाबा ने क्या देखा, देखो बाबा बताएंगे। तो क्या देखा, जान तो गए हो। बाबा कह रहे हैं बाबा ने क्या देखा, तो बाबा कह रहे बच्चे जान तो गए हो। हैं, क्या देखा होगा? डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं। बाबा कहते टीचर्स भी जान गई हैं और डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं कि बाबा बच्चों का क्या देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, हैं? बाबा ने कहा बच्चे जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें? आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। सर्व खजाने जमा करने का समय बाबा कहते अभी संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। तो जो आप सबका स्लोगन है ना, बाबा कहते हैं आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? हाँ, और कौन सा स्लोगन है? बाबा कहते आप सबका कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहता बच्चे जो पुरुषार्थ करना है वो अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है। बच्चों को बाबा कहते दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। बाबा कहते दिल में भूल जाता भी है तो याद भी रहता है। कभी भूल जाते हैं, कभी याद रहता। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। बाबा कहते बड़े से बड़ा खजाना क्या है? इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों को कितने खजाने मिले, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, कितने सारे खजाने मिले। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। जितना श्रेष्ठ बना सकते हो। तो बाबा कहते बच्चे अभी उतनी और भी अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। तो आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प से, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। आपके एक एक संकल्प में बाबा कहते इतनी शक्ति है कि आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचाना चाहे 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं।
पहुंचा सकते हैं। तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? बाबा ने एग्जाम्पल उदाहरण दिया है कि जैसे साइंस के साधन रॉकेट है और जहां चाहो जिस समय चाहो पहुंचा सकते हो, तो संकल्प का रॉकेट क्यों नहीं पहुंच सकता? शुभ भावना का रॉकेट क्यों नहीं पहुंच सकता? तो बाबा कहते हैं आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हो आपके विधि की सिद्धि है बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। इस वर्ष में बाबा कहते बच्चे सर्व खजानों की स्कीम बनाओ। जमा का खाता बढ़ाओ, सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। बाबा कहते आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। बाबा कहता बच्चे सफलता का आधार है हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाबा की प्रत्यक्षता को बाबा कहता बच्चे समीप लाओ। हरेक ब्राह्मण की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं। बाबा कहते आजकल की आत्माएं आपके अनुभव के द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं। सुनने कम चाहती हैं और अनुभूति ज्यादा चाहती हैं। आजकल की आत्माएं बाबा कहते सुनना तो कम चाहती हैं, लेकिन अनुभव करना ज्यादा चाहती हैं। तो अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता है। अनुभूति का आधार क्या है? बाबा कहते जमा का खाता। तो चेक करो कि मेरा जमा का खाता कितना है, प्लस में है या माइनस में है। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए। बाबा कहता चेक करो कि सारे दिन में हमने जमा कितने खजाने किए। जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना। बाबा पूछ रहे बच्चे चेक करने की मशीन आपके पास है या नहीं है? हैं? सबके पास चेकिंग मशीन है? बाबा कहता चेक कर सकते हो, सबके पास है चेकिंग मशीन। टीचर्स के पास है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है। पूछ रहे बाबा बच्चे चेक करना आता है कि मेरा खाता माइनस में जा रहा है या प्लस में। तो टीचर्स के पास है पूछ रहे बाबा। डबल फॉरनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? पूछ रहे बाबा बच्चे मशीन तुम्हारी चलती है या बंद पड़ी है? क्या हो रहा है?
पांडवों के पास चेकिंग मशीन है? सबके पास है। बाबा ने कह दिया बच्चे सबके पास चेकिंग मशीन है। तो कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। बाबा कहता अगर किसी के पास नहीं है तो क्या करो? एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, सोचते हैं ना, कंप्यूटर चाहिए और ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना, सब कुछ चाहिए ना, चाहे काम में ना आए, उससे कुछ यूज भी ना हो, फिर भी चाहिए सब कुछ। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? पूछ रहे बाबा, आपके दिल के ऑफिस में सब मशीन है या नहीं है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है तो बाप दादा पूछते हैं हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाबा जब पूछते हैं तो बाबा ने कहा बच्चे हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो, हैं कि बाबा हम तैयार हैं। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, जब हाथ उठाते हैं तो बाबा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाई वाई नहीं हो। हाय राम क्या हुआ है, हरे राम बड़ा बुरा हुआ, ऐसे शब्द ना हो। बाबा कहते वाह वाह हो, बाबा शुक्रिया बाबा, बाबा आपने बहुत अच्छा किया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो बाबा कहते जानते हो कैसे हमारे बोल निकले? तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आस रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात करनी है। वह क्या है? बाबा ने कहा कि बाबा को एक बात करनी है। क्या बाबा कहते कि वाई वाई खत्म, वाह वाह। कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाती है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। बाबा कहते सबके मुख से क्या निकले? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। है तो हर बात में बाबा कहते वाह वाह निकले, वाई वाई नहीं। तो बाबा ने कहा कि जब वाह वाह करेंगे तो कैसे बोलोगे, कैसा चेहरा होगा? सदा ही हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना अच्छी तरह से, कान खोल के सुनना है। कई लोग कहते ना ध्यान से सुनना, तो बाबा ने कहा कान खोल के सुनना। आज तक दुनिया में लोग क्या कहते हैं, कोई भी बात हो ना कि ध्यान से सुनना, और बाबा कह रहे बच्चे कान खोल करके सुनना है। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो? बाबा पूछ रहे बच्चे ये कर सकते हो? हर कदम में फॉलो फादर कर सकते हो? टीचर्स ये कर सकते हो? युद्ध कर सकते हो? पूछ रहे बाबा टीचर्स कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो?
फिर बाबा ने कहा बच्चे क्या ज्ञान सरोवर वाले कर सकते हो? हैं? बाबा सबसे बारी बारी से पूछ रहे हैं कि कौन कर सकता है? हैं? ज्ञान सरोवर वाले कर सकते हो? बाबा कहते हैं ज्ञान सरोवर में तो देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई। बाबा ने कहा बाबा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई। पद्म गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं। बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। बाबा कहते जानते हो सुनी सुनाई नहीं, बाबा ने डायरेक्ट हमारे अनुभव सुने। तो डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने, लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। अनुभवों को अमर भव के वरदान से बाबा कहते बच्चे अविनाशी रखना है, कभी विनाश ना हो है। बाबा कहते अविनाशी रखना है, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ नहीं, बाबा कहते आओ नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाबा कहते बच्चे अपना क्या करना, अकाउंट रखना और बाबा के पास अपना रिजल्ट भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वह परसेंटेज देंगे, ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ है। बाबा कह रहा बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं बाबा के सामने। छोटे छोटे बच्चे कैसे बैठे हैं? ताजधारी बनकर बैठे हैं। तो बाबा कहते आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। बाबा कहते बड़ों को तो सतयुग में ताज मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को तो अभी मिल गया। तो खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो, बच्चे सदा दिल के सच्चे सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। बाबा ने बच्चों की रिजल्ट अच्छी देखी तो बाबा कहते बच्चे मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरनर्स, इनों के पत्र और चिटकियां भी देखी, उमंग की चिटकियां हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। कोई कोई ने तो बहुत अच्छा लिखा है और बाबा कहते बच्चे कोई कोई ने तो थोड़ा सा अलबेलापन दिखाया है। अलवेले कभी नहीं बनना। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा बच्चे, अलवेले कभी नहीं बनना। अलर्ट, एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता है। बाबा क्या कह रहे बच्चे, अलर्ट, बाबा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो। बाबा कहता बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन क्या करो, दिल बड़ी रखो है। बाबा को छोटी दिल नहीं अच्छी लगती, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, तो दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाबा कहता बच्चे उमंग उत्साह में सदा क्या करना, उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में
अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे, पूछ रहे बाबा बच्चे, डबल फॉरेनर्स क्या ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वो भी दिन आना है, जल्दी आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो। बाबा कह रहे आएगा वो दिन, जल्दी आएगा, पर बाबा कहता बच्चे हाँ जी तो बोलो। बाप दादा एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। बाबा कहता बच्चे क्या है, कमाल ही है, कमाल है, ठीक है। यह सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित्त मात्र सिंधी हैं लेकिन हैं ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो, पूछ रहे बाबा। बच्चे बताओ क्या करेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे। बाबा कह रहे कब करेंगे, सतयुग में है, बाबा का नाम रोशन करेंगे। बाबा कहते कब करेंगे, तो पूछ रहे बताओ कब करेंगे, क्या इस वर्ष में करेंगे हैं? बाबा ने पूछा बच्चे इसी वर्ष में बाबा का नाम क्या तुम रोशन करेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, अगर किसी ने यस कहा तो फिर बाबा ने कहा बच्चे आपके मुख में गुलाब जामुन। हिम्मत वाले हैं, आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ है। बाबा कहते वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वो उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो में। बाबा कहता बच्चे इतना आगे बढ़ो जो आपको देख करके सब खुश होवे। और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। सबके मुख से एक ही शब्द निकले, बाबा कहते कि कमाल है, कमाल है और कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना, है। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। बाबा कहते बच्चे तुमने बहुत अकल का काम किया है। क्या किया है, किया है कोई अकल का काम। बाबा कहते हैं टू लेट से पहले तो है, बाबा कहते टू लेट से पहले तो आ गए ना, ये अकल का काम किया है ना। तो जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, है। बाबा कहते हैं अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना, और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया। बाबा कहते अच्छे समय पर बाबा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया है। बाबा को समय से पहचान लिया। बाबा कहते बच्चे ये तुमने अकल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर
और भविष्य में कर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, बाबा कहते हैं चेकर और मेकर, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे। हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों को क्या किया, नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकीलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना है। पदम गुणा अरब गुणा, बाबा कहते मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। तो जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं एवं रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। बाबा कहते सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। बाबा कहते बच्चे जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा मदद बाबा कहते हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहजी मायाजीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो बाबा कहते नेचर बदल जाएगी। और आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणिवन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें, मनसा सेवा करें। बाबा कहते सबको संतुष्टता की शक्ति दें, मनसा सेवा करें। और आज का विचार सुनते हैं। आज का विचार है 15 सितंबर। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं
तो उस जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या हमें उन जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या हमको उन जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि कहते प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। और भक्ति में भी कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो इंद्रियों का सुख तो संसार में सभी ले लेते हैं, जिब्या का सुख, आंखों का रस, कानों का रस, इंद्रियों का, लेकिन जो अति इंद्रिय सुख है, जो इंद्रियों से भी परे का सुख है, वो परमात्मा शिव की याद से ही प्राप्त होता है, जिसमें सब दुख दर्द कलह कलेश सब खाइयां मिट जाती हैं और उस परमानंद में समा जाते हैं। परम आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। तो आज प्यारे प्रभु के हमने मधुर महावाक्य सुने हैं। तो आज की हेडलाइन में क्या सुना हमने? याद है किसी को? नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। ओम शांति। Oops.